हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 जिसमें डिस्कस किया गया है कि डेसिमल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जाए। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 है, चैप्टर 1 का जो आपका रियल नंबर है। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करो किस प्रोसेस से? तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब सबसे पहले तो ये समझो कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स, हम जितने भी नंबर्स को अपने आसपास देख रहे हैं उन सभी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसके बारे में हमने फर्स्ट जो अपना वीडियो बनाया था उसमें भी आपको एक्सप्लेन करा था कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। रिकॉल करने के लिए, जैसे कि आपका 3/5 ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद जैसे कि √2 ये एक इरेशनल नंबर है। फिर मान लो -5 ये क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर सर। अब देखो, रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पहले से जान रखा है। 3/5 को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट लेते हैं और इसको 1 2 3 करके तीसरा पार्ट जहां होता है वहां कट कर देते हैं। ये हमने 5 6 में पढ़ा है 3/5 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। ये आपका इंटीजर्स जो है, इसके बारे में भी आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो नंबर लाइन होता है उसमें 0 से पॉजिटिव जाओ 1 2 3 4 5 और नेगेटिव जाओ तो -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1.4 से पहले जो एक्सरसाइज था 1.3 जिसमें आपको √2 के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है कि √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें हमने क्या किया था, एक इस तरह से नंबर लाइन लिया था और फिर 0 से 1 का मान लो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, उतना ही हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना करके ये कट किया था, इसको क्रॉस मैच किया था, है ना। ये जो हमारा था तो √2 का बना था, लाइन हो गया। अब यहां से हमने कॉम्पास रख के इसको कट किया था, ये पॉइंट हो गया हमारा √2 का। इस तरह से हमने जो हमारा इरेशनल नंबर है उसका भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। अब इसके अलावा कौन सा नंबर बच गया जिसको अब हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं? देखो बच्चों, अब जो आपका बचा है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को या डेसिमल एक्सप्रेशन को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए, उसी चीज को हम लोग को इस एक्सरसाइज में देखना है। अब एक चीज और ध्यान रखो बच्चों कि जितने भी रियल नंबर के अंदर आते हैं, रियल नंबर से जितने भी नंबर सभी आ जाते हैं, आपका वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है? टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक आता है आपका टर्मिनेटिंग जो कट जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कटता नहीं है लेकिन रिपीट करते रहता है वो। जैसे 1.333333 कंटिन्यू आ रहा है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों आता है आपका रेशनल नंबर में, या ठीक है, या फिर आपका अगर 1.5 हो जाता है वो भी आपका रेशनल नंबर में है। क्यों? क्योंकि 1.5 को हम पॉइंट हटाने के बाद 1.5 बाय 10 कर सकते हैं, दूसरी तरह हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें कौन सा नंबर आता है? इसमें नंबर आता है आपका इरेशनल नंबर।
जैसे कि √2 है ना, 1.413573, इसका पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है वो चेंज होता है, वो इनफाइनाइट जाते रहता है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें भी इसे भी हम डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हम लोग को इस एक्सरसाइज में 1.4 में आपको डेसिमल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए उसके बारे में देख रहे हैं। चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो हमारा नंबर लाइन है जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर को चेक करना डालते हैं कहां पे कौन सा नंबर पड़ता है, उसका बेसिक चीज जान लेते हैं। देखो बच्चों, डेसिमल नंबर जो लिखा जाता है इसमें हम लोग देखते हैं कि जिस नंबर को डेसिमल जैसे 1.2 हमने लिखा, तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आता है वो 10 के डिवीजन में रहता है। जैसे कि 1.2, ठीक है। तो 1.2 जो है अगर नंबर लाइन पे बात करें, ये नंबर लाइन है, यहां 0 दे दो, फिर ये क्या हो गया 1 2 3, इधर -1 -2 -3। 1.2 आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब इसी बीच में कहीं पे ये 1.2 लाई करेगा, है ना। ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो 1.2 को पता करने के लिए क्या करना होता है, जिस भी ब्लॉक के बारे में जानना होता है, तो 1 और 2 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो हम उसके बीच वाले पार्ट को 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1.2 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा। देखो 1.2 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो आएगा इसके बीच में, मतलब इसको हम लोग 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैग्नीफाइंग ग्लास, ध्यान देखो लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास उससे जूम कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली आप पेपर में जूम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। किसको जूम करना है, 1 और 2, ठीक है। तो हमने एक लाइन लिया, इसे मान लेते हैं 1, देन हम डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10th part। तो ये 1 होगा, ये हो गया आपका 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 और 2 को ये वाला बोर्ड जो है जो मैंने ओवल शेप में लूप बनाया है उसको हमने मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, और इसके 10 डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। डेसिमल नंबर हम लोग को यही इसका रूल है कि आपको किसी भी नंबर का 10 डिवीजन करना होता है, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला पोजीशन हमें पता है कि 1.1 होता है, लेकिन हम बेसिक भी तो जानना जरूरी है कि ये 1.1 ही क्यों होता है। देखो क्या है, इसको 1.1 किस तरह निकाला जाता है, जो सबसे आपका जो फादर्स रेंज हो गया जैसे कि 2, और ये हो गया आपका ऑरिजिनेशन पॉइंट, वो हो गया डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ऑरिजिनेशन पॉइंट हो गया 1, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया 2। तो फॉर्मूला एक होता है इसका जो इसका पार्टीशन निकालता है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है माइनस ऑरिजिनेटिंग पॉइंट डिवाइड बाय 10, ये O है आपका, D माइनस O बाय 10। D क्या है आपका, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट 2 माइनस 1 बाय 10, 2 माइनस 1 1 बाय 10 इक्वल टू हम 0.1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ओके।
अब देखो इस 0.1 को हमें ऐड करना है इसमें 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1। देख लो 1.1 आया कैसे, फिर 1.1 में फिर आप ऐड कर दीजिए 1.1 में फिर ऐड कर दो 0.1 0.1 1.2 देख लो 1.2 आ गया, फिर इसमें 0.1 ऐड करो तो 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 1 और 2 को हमने सबसे पहले मैग्नीफाई किया, उसके बाद इसको 10 पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने बताया कि कैसे हम इसको 1.1 लिखते हैं 1.2 लिखते हैं 1.3 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो ये जो हमारा था 1.2, अब यहां से निकालना पता आसान हो गया कि 1.2 है कहां, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1.2 है ना, तो इसको लोग फाइंड कर सकते हैं कि 1.2 कहां है। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो इस एक्सरसाइज में आपका बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में आपका दिया है 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपका 2 ऑलमोस्ट 2 या 3 उसका कुछ दिया है। तो इस एक्सरसाइज का जो 2 क्वेश्चन उससे हम बनाने नहीं जा रहे हैं, उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और इसी बेस पे बाकी सारे क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन जो बनेंगे। तो देखो मान लो कि पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखो मान लो कि पहला क्वेश्चन है आपका 3.895 रिप्रेजेंट it on number line using successive magnification। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन मतलब ये चीज को जो मैग्नीफाई करते हैं, और सक्सेसिव मतलब लगातार उसको मैग्नीफाई किया जा रहा है। अब देखो और जो है आपका क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल में 3.895 में। देखो यहां लिखा है 3.895। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब बच्चों देखो 3.895 ये 3 से बड़ा है, देखने से लगता है 3.8 मतलब 3 से बड़ा है, और 4 भी नहीं है मतलब 4 से छोटा है। तो ये कहां पे है, ये 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो एक हम लोग इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे इस 3 और 4 को केवल, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया 3 और 4 के लिए नंबर लाइन खींचा, ये आपका 3, और हर एक सेक्शन को ब्लॉक हम लोग 10 पार्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9, this will be your 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this will be 4। ओके, 3 और 4 के बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमने 3 4 पे इसको जूम करा था, अब 3 और 4 के बीच में 10 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ये आपका कौन क्या नंबर होगा, हम जानते 3.1 3.2 3.4 3 हो जाएगा, लेकिन निकालने का तरीका वही है आपका, क्या है डेस्टिनेशन माइनस ऑर्डिनेटिंग नंबर बाय 10। क्या हो जाएगा यहाँ पे डेस्टिनेटिंग नंबर 4 ऑर्डिनेटिंग 3 माइनस 10 1/10 इक्वल टू 0.1।
अब इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे 3 में, 3 प्लस 0.1 इक्वल टू 3.1। ये नंबर क्या होगा हमारा 3.1। अब 3.1 में दोबारा हम जब 0.1 ऐड कर देंगे, ये वाला 0.1, तो क्या हो जाएगा 3.2। ये क्या हो जाएगा 3.2। उसी तरह यहाँ पे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये आपका 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको डेसिमल के बाद क्या पूछ रहा है 3.8, बाकी के बारे में हम भी ध्यान नहीं देंगे। 3.8 मतलब ये जो है आपका आगे 95 में लिखा हुआ क्या मतलब हुआ, वो 3.8 से तो बड़ा है और 3.9 से छोटा है, मतलब इसी 3.8 और 3.9 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे हम लोग को मैग्नीफाई करना है। देखो सक्सेसिव इसलिए कहा गया कि पहला किया गया फिर दूसरा किया गया, जितना डेसिमल बढ़ेगा आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या मैग्नीफाई करेंगे 3.8 और 3.9, तो ये हो गया आपका 3.8। यहां एक नंबर लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 that is 9 3.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 that is 3.9। देखो 3.9 से ये नंबर छोटा ना 3.895 और 3.8 से तो बड़ा है, मतलब इसी बीच में कहीं ये लाई कर रहा है। ठीक है। अब 3.895 हमें खोजना है। 3.8 तो हमने देख लिया, 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसे। पहला भाग क्या करेंगे हम लोग, इसको रख दो थोड़ा, क्या करोगे d माइनस o बाई 10, 3.9 माइनस 3.8 बाई 10, 9 माइनस 8 1, 0.01। ठीक। अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 3.8 प्लस 0.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3.81। देख लो ये क्या हो गया आपका 3.81। उसी तरह 3.8 में क्या ऐड करेंगे, फिर 0.1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 that is 3.9। ठीक है। देखो जो 10 भाग डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ठीक है। अब देखो 3.89 कहां पे है, यहां, और फिर है 5, मतलब वो जो नंबर है वो 3.89 के बाद है और 3.9 से पहले है, मतलब कहां लाई कर रहा है, इसी बीच में कहीं लाई कर रहा है ना। तो दोबारा फिर हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, इसको 3.89 और 3.9 को। चलो तो करते हैं 3.89 और एक हमने नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 here it is 3.9। आइए में तो बात आ रही है, तो नंबर देखिए। अब 3.89 और 3.90 के बीच में ये नंबर होगा 3.895। ठीक है। सेम काम करेंगे हम लोग, d माइनस o बाई 10 करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा पहला नंबर 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.898, 3.899 and 3.90। ठीक है।
अब देखो 3.89 तो ये है, 3.90 वहां है, 3.895 कहां पे है, 3.895। तो ये जो हो गया आपका, इसी नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्वेश्चन दिया गया था। 3.895 रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन इन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हमने देखो 3 मैग्निफिकेशन किया, 1 2 3, और तीसरा मैग्निफिकेशन के बाद हमें पता है 3.895 इस नंबर लाइन में कहां लाई करेगा। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज को बनाना होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.37 के ऊपर बार है। देखो बच्चों, इस चैप्टर पे इतना कम क्वेश्चन है, आपको खुद से ही सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत आसान है। और जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, फिगर्स को देखिए कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स दिए होते हैं, मान लो 3 डिजिट का नंबर दे दिया है, डेसिमल के बाद आपने निकाल दिया, ठीक है। 4 डिजिट दिया डेसिमल के बाद आपने निकाल दिया, ठीक है। 4 डिजिट दिया, चलो ठीक है, 5 पॉसिबल है, निकाला जा सकता है, थोड़ा पेज आपका लंबा लग जाएगा। अब क्वेश्चन मान लो दे दिया रिप्रेजेंट 5.3 on number line using successive magnification। देख रहे हो, रिप्रेजेंट 5.37। अब देखो उसमें बार है, देख रहे हो बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 5.3777, ये कंटिन्यू जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो अब सोचो कि इसका कितना दूर तक हम लोग निकालते रहेंगे, मतलब कॉपी का कॉपी भर जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसमें दे दिया रहता है कि अप टू 4 डेसिमल निकालो या अप टू 5 डेसिमल निकालो। जैसे एग्जांपल में आपको इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें, तो आपको दिया हुआ है कि अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल। ठीक है, क्या करा, अप टू 5 डेसिमल निकालो। तो देखो 5 डेसिमल कितना ही होगा, 4 7, मतलब 37777 हो गया 5 डेसिमल। तो इतना का हमें फाइंड आउट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। 0 1 2 3 4 5 and here it is 6। say -1 -2 -3 -4 -5 and here it is -6। देख लो, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब ये बताओ बच्चे कि ये जो नंबर है 5.37777 कहां लाई करेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि 5.37 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब कि लाई कहां करेगा, 5 और 6 के बीच में, है ना। तो अब हम लोग को जूम क्या करना है, जूम करना है 5 और 6 को, ठीक है। 5 और 6 को जूम करो, मैग्नीफाई करो। तो चलो 5 और 6 को हम लोग जूम करते हैं और डिवाइड कितना करेंगे, 10 डेसिमल, मींस 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here it is 10। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 और 6 को। अब देखो 5 और 6 को कर दिया। अभी क्वेश्चन क्या कर, देखो 5.3, हम बाकी पर ही ध्यान देंगे, बस पॉइंट डेसिमल के बाद राइट साइड में जो पहला नंबर दिया हुआ है उस पे कंसीडर करो, क्या दिया हुआ है 5.3, ठीक है। इसका जो फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कैसे किया था हमने, जो प्रोसेस है हमारा d - rho upon 10, 6 - 5 upon 10, 1/10 = 0.1।
अब 0.1 को 5 प्लस 0.1 में ऐड कर तो क्या होगा 5.1। ठीक है, तो ये क्या गया हमारे पास 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 9 दैट इज 6। ओके, अभी देखो 10 डिवीजन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी देखो 5.3 कहां आएगा, ये पोजीशन पे, हाँ। और देखो 3 क्या नेक्स्ट, देखो क्या लिखा 7, 3 का 7 मतलब ये 3 से तो ज्यादा है, 5.3 से ज्यादा है और 5.4 से कम है। हम लोग क्या करेंगे, इसे अब जूम करेंगे 5.3 और 5.4 को, तो यहां लिखो 5.3 और एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर इट इज 5.3 एंड 5.4। ठीक है, प्रोसेस फिर सेव करना है और यहां पे क्या हो जाएगा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 एंड इट इज 5.4। अब बच्चों देखो 3.7 5.37 किधर है, सॉरी 5.37 किधर है, ये देखो यहां है ना। अब देखो ये नंबर 5.37 के बाद इस बीच में देखो ये 7 है, मतलब 5.37 से ये नंबर ज्यादा है ना, और 8 तो नहीं है ना, ये 5.38 से कम भी है, मतलब इसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। फिर इसे जूम करेंगे। ठीक है, देखो 5.37। ठीक है, यहां हमने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it is 5.37 and 5.38। ठीक है, अभी देखो सेम प्रोसेस करेंगे 5.38 माइनस 5.37 डिवाइड बाय 10, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा आपका 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379 and that is 5.38। ठीक है बच्चों, देख रहे हो 5.37 और 5.38 को हमने किस तरह से 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, प्रोसेस वही है आपका, डेसिमल माइनस ऑर्डिनेटिंग नंबर डिवाइड बाय 10। अब देखो यहां पे हम यहां पे थे, है ना। अब 5.377 कहां आएगा, देखो ये पोजीशन है 5.377, लेकिन यहां पे इसका रिकॉर्ड नंबर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5.377 और 5.378 को जूम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको जूम करो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 5.377 और नंबर लाइन यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it is 10। ये क्या हमारा 5.378। ठीक है, फिर हम प्रोसेस सेव करेंगे और यहां क्या लिखेंगे 5.3771 5.3772 5.3773 5.3774 5.3775 5.3776 5.3777 5.3778 और ये क्या हो जाएगा 5.379, तो वो हो जाएगा 5.3
5.371 से लेकर देखो 5.3 या एक और 7 देखो 7 आ गया, फिर 1 0। ठीक है, देख रहे हो बच्चों किस तरह से इसे ड्रॉ करना। ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का वो यही होता है कि आप नंबर लाइन जो आपने दिया है उसके नीचे इस तरह से एक सीरीज में लिखें। ऐसा नहीं करना कि बड़ा नंबर जब होते जा रहा है तो यहाँ लिखना, एक ऊपर लिखना, एक नीचे लिखना, एक ऊपर लिखना, इस तरह से आप नहीं लिखोगे। अभी देखो चलो नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। 5.377 ये नंबर 5.3777 कहां पे लाई करेगा? देखो आएगा नहीं यहाँ पे 5.3777 है ना। अब देखो एक और 7 बचता है जो अंतिम वाला 7 हमारा है, ये इसके वजह से ये यहाँ लाई नहीं करेगा तो इसके आगे जाएगा, लेकिन 5.3778 के पहले रहेगा। मतलब क्या बात हो गई, इससे हमें अब जूम करना है। ठीक है, अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे क्या, तो और इस बार नंबर लाइन को बड़ा करो 5.3777। ठीक है, नंबर लाइन को बड़ा करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो 5.3777 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वहां से, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.3778। अब उससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 आएगा, फिर इसमें ऐड करोगे तो ये पहला वाला नंबर आ जाएगा 5.37771। देख रहे हो, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5.37772, 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37777, 5.37778, 5.37779, and here it is 5.3778। देख रहे हो, तो अब देखो इसके और इसके बीच में जो आपका क्वेश्चन है 5.3777 4 7 देख रहे हो, अब ये तो हैश कंटिन्यू, लेकिन आपको अप टू डेसिमल 5 डेसिमल तो निकालना है। तो देखो ये नंबर है कहां पे, देखो 5.37774 है ना, तो ये हो गया आपका नंबर दैट हैज टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोग नंबर लाइन पे इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग को स्केल से ड्रॉ करना है और एकदम नीट एंड क्लीन बनाइएगा। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। तो इस एक्सरसाइज, इस जो चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1.4, इसमें यही सब चीजें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रहेगा। एक्सरसाइज 1.4 आप लोग इसके बाद बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।